नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान का कहना है कि इमरान खान का पाकिस्तान पर हमला करने का फासिस्ट प्लान था। वो हम सबको नाअहल करवाने वाले थे। न्यू टीवी पर तलत हुसैन के प्रोग्राम में बात करते हुए खुर्रम ने कहा कि इमरान खान का जो प्रोग्राम था, हम सब ने इस साल के आखिर में नाअहल हो जाना था। तमाम अपोजिशन की लीडरशिप के साथ ये होना था। इनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सीनियर सहाफी तलत हुसैन ने इनसे सवाल किया कि ये आपका खदशा है या मालूमात। इस पर खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था कि हमारे पास संजीदा मालूमात थी। लोगों को भूल जाता है, कुछ अर्सा पहले कहा गया था कि हम नैब के 100 जज और रखेंगे और इन केसेस को जल्द से जल्द निपटाएंगे। सीनियर सहाफी के एक और सवाल का जवाब देते हुए खुर्रम ने कहा कि बड़ी सतह पर नाअहलियां होने जा रही थी। शहबाज शरीफ से शुरू होकर नीचे शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और हम सब, और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के नहीं, जो हमारा इत्तेहाद हुआ वो सिर्फ इसी वजह से हुआ कि इमरान खान के फाशिस्ट यानी फस्ताई प्लान्स थे इस मुल्क पर हमला करने के। गुजरावाला से नून लीगी रहनुमा ने ये बात उस वक्त की जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए सवाल किया गया कि ये किस अक्लमंद ने कहा था आपको कि ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें। खुर्रम दस्तगीर खान का कहना था कि आपकी तवज्जो मुल्क की मईशत पर है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कुछ सियासी वजूहात को भी देखना पड़ता है। यह आज मुश्किल जरूर है, लेकिन मईशत पर बात करते हुए ये याद रखना जरूरी है कि यहाँ जमहूरियत, हाकिमियत और वफाकियत का सवाल भी मौजूद है, जिन्हें हमें साथ लेकर चलना था। ये फैसला इन तमाम सियाको सबाक को देखते हुए किया गया। याद रहे कि चंद माह कबल सीनियर सहाफी इफ्तिखार अहमद बात करते हुए इसी खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान नैब कोर्स के नाम पर सैकड़ों नई भर्तियां करने जा रहे हैं। इनका मकसद 2021 के आखिर या 2022 के अवाइल में तमाम अपोजिशन क़यादत को नाअहल करवाकर अगला इलेक्शन करवाना है। कुछ हल्कों का ये भी कहना था कि ये तमाम नाअहलियां करवाने के बाद इंतखाबात 2022 में ही हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को रेफरेंस के जरिए निकलवाने में नाकाम हो चुके थे और समझते थे कि अगर इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हुए तो काजी फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके होंगे और वो शायद वसी पैमाने पर धांधली की राह में रुकावट बन सकते थे। ताहम इमरान खान गुज़िश्ता रोज आफ्ताब इकबाल के साथ इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इन्होंने आर्मी चीफ की पोजीशन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी इसमें कई माह बाकी थे। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में वो मुतादिद मरतबा इस बात का शिकवा भी कर चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को 12 बजे क्यों खोली गई थी। याद रहे कि 9 अप्रैल 2022 की रात BBC उर्दू की एक रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसलिए खोला गया था कि अगर इमरान खान अदम एतमाद के मौके पर आर्मी चीफ को तब्दील करने की कोशिश करें तो अदालती फैसले के जरिए इस हुक्मनामे के असर को जाहिल कर दिया जाए। BBC ने लिखा था कि बताया गया है कि हाई कोर्ट में हंगामी तौर पर एक पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर की जाने वाली है, जिसमें एक आम शहरी की हैसियत से अदनान इकबाल एडवोकेट ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से बर्री फौज के सरबराह की बरतरफी के मुमकिन नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज किया था। इस फौरी दरख्वास्त में कहा गया था कि इमरान खान ने सियासी और जाती मकासद के हुसूल के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए बर्री फौज के सरबराह को बरतरफ करने की सिफारिश की है, लिहाजा अदालत इस हुक्म को बेहतरीन अवामी मफाद में कालादम करार दे। यहाँ ये वजाहत जरूरी है कि ये दरख्वास्त तैयार तो कर ली गई, लेकिन इसमें बर्री फौज के सरबराह की बरतरफी के नोटिफिकेशन नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई थी। इसकी वजह ये रही कि वजीर आजम की ख्वाहिश के बावजूद ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और यूं इस पिटीशन पर समाअत की नौबत ही नहीं आई।